हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम ग्लेनमार्क फार्मा में जो डबल हो गया स्टॉक, ये क्यों डबल हुआ इसका पूरा लॉजिक बताऊंगा। सन फार्मा डबल हो गया, पूरा जो फार्मा सेक्टर है काफ़ी आउट परफॉर्म कर रहा है। तो ये क्यों कर रहा है इसका पूरा लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में, तो पूरा ध्यान समझिए क्योंकि देखिए सेक्टर वाइज आपको समझना जरूरी है। देखिए जब फार्मा सेक्टर है पूरा, ये पूरा बूम कर रहा है और मैं लगातार आपके साथ ये सब स्टॉक ही ज़्यादातर डिस्कस कर रहा हूँ। ग्लेनमार्क हो गया, सन फार्मा हो गया, डॉक्टर रेड्डी हो गया, सिप्ला हो गया, डिवीस हो गया, एलेम्बिक फार्मा हो गया। तो ये सब मैं आपके साथ लगातार डिस्कस कर रहा हूँ। तो इस सेक्टर वाइज क्यों होता है, देखिए और भी सेक्टर है, जैसे शुगर सेक्टर आप देख लीजिए। शुगर सेक्टर के स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो क्या ये आप वीकली चार्ट को देखिए, ये सब वीकली चार्ट लगा हुआ है, डेली भी देख सकते हैं आप। तो डेली वीकली चार्ट में कितना बड़े कंसोलिडेशन में चल रहे हैं सारे स्टॉक्स, आप देख रहे हैं। ये शुगर सेक्टर के स्टॉक्स है। यही अगर आप बैंकिंग सेक्टर में चले जाइए, बैंकिंग सेक्टर में मैंने आपके साथ उस टाइप का जिक्र नहीं किया है, तो आप बैंकिंग में देख लीजिए। आप बैंकिंग में देखिएगा, ये देखिए कितना किस टाइप का स्लो मोमेंटम, एक ही जगह पे प्राइस है। तो ये क्यों है, ये सब इसका कुछ लॉजिक है ना। देखिए सेक्टर को पहले पकड़ने की कोशिश कीजिए। जैसे फार्मा सेक्टर को हमने पकड़ा, फार्मा सेक्टर का जो ये ब्रेकआउट था वीकली चार्ट में, समझिए इतना जबरदस्त यहाँ पे देखिए एक पैटर्न बना हुआ था। तो मैंने आपके साथ ये पैटर्न भी फार्मा सेक्टर का डिस्कस किया था कि ये देखिए ये जो पूरा फार्मा सेक्टर है पूरा बूम करने के लिए रेडी है, क्योंकि देखिए स्ट्रक्चर बना हुआ है। स्ट्रक्चर को समझ लीजिए, क्योंकि देखिए बहुत बार ये चीज़ें काम आती है, एक बार की बात नहीं है। जब ये अप ट्रेंड के बाद ये जो करेक्शन चल रहा है, करेक्शन जब यहाँ से खत्म हुआ तो उसके बाद देखिए एक बूम आना ही था। तो ये बूम आया। अब देखिए किस टाइप से आता है, हमेशा ऐसे नहीं आएगा, इसका पूरा लॉजिक होता है। और लॉजिक मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स को ध्यान में रखना है। और उसके बाद देखिए कोई भी स्टॉक डबल हो जाना कोई इतना छोटा बात नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हुआ है। कौन सा स्टॉक हुआ है, ये ग्लेनमार्क फार्मा हुआ है। ग्लेनमार्क फार्मा हमने यहाँ पे देखिए 440 के लेवल पे पकड़ा था। 440 के लेवल पे आपके साथ बहुत बार मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, पूरा डिस्कस किया था, पूरा लॉजिक एक्सप्लेन किया था कि 440 अभी रेट चल रहा है और काफ़ी छोटा सा स्टॉप लॉस है। और पूरा ये इस यूट्यूब के वीडियो को देखिएगा, थंबनेल में ही क्लियर कट बताया गया था कि ये स्टॉक यहाँ से डबल हो सकता है। देखिए उसके बाद देखिए यहाँ आया, फिर यहाँ से मैंने फिर से आपके साथ फ्रेश एंट्री शेयर किया, तो ये लगातार बढ़ रहा है। सेम टाइप से अगर आप देखेंगे सन फार्मा में, सन फार्मा में देखिए लगातार ये जो है अप ट्रेंड है सो है। यहाँ पे देखिए करेक्टिव फेज आया, करेक्टिव फेज के बाद देखिए हमेशा कुछ ना कुछ मार्केट में चलता रहेगा, ऐसा नहीं कि एक हमेशा अप ट्रेंड ही चलता रहेगा। हमें इस अप ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश करना है। इस फेज में देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे कोई पैटर्न बना है, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। इसके अलावा आप डॉक्टर रेड्डी का चार्ट देख लीजिए, डॉक्टर रेड्डी में भी देखिए अच्छा मूवमेंट आया है। अब देखिए ये है कि ये पूरा जबरदस्त, यही चीज़ बता रहा हूँ ना। हमने आपके साथ क्या डिस्कस किया कि ग्लेनमार्क फार्मा स्ट्रांगली, अब डॉक्टर रेड्डी में भी मूवमेंट आया है, आप इसमें देखेंगे सिप्ला में भी मूवमेंट आया है। इसके अलावा आप देखेंगे डीविस लैब में भी मूवमेंट आया है, आप लुपिन में देखेंगे मूवमेंट आया है। जितने भी फार्मा स्टॉक्स आप देखिए, मैं अलग अलग फार्मा स्टॉक्स के चार्ट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए ये मार्क्सस फार्मा है, इसके अलावा मनकाइंड फार्मा जैसे लिस्ट हुआ उसके बाद देखिए केवल अप ट्रेंड का ही मूवमेंट आ रहा है। तो पूरा फार्मा सेक्टर ही बूम कर रहा है। तो क्यों कर रहा है, क्योंकि फार्मा जो इंडेक्स है सेक्टर में ही कुछ चल रहा है, ठीक है। इसलिए अगर आपने सेक्टर को पकड़ लिया, थीम को पकड़ लिया कि किस सेक्टर में अच्छा मूवमेंट आने वाला है, ये बुलिश भी हो सकता है, बेरिश भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये बुलिश भी होगा। यहाँ से मान लीजिए कोई एक हेड एंड शोल्डर टाइप का फॉर्मेशन, जैसे फार्मा सेक्टर में पूरा ये जो काफ़ी लंबा ये करेक्टिव फेज चल रहा था, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया होगा। तो जो करेक्टिव फेज स्टार्ट होता है तब भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जब एक फ्रेश जो अप ट्रेंड होता है उसको भी डिस्कस करते हैं, ताकि उस सेक्टर के स्टॉक्स को आप ध्यान में रखिए। अगर आप यही चीज़ अगर बैंकिंग स्टॉक्स में देखने जाए तो IDFC बैंक जो कि एक एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस था, और इसको मैंने यहाँ पे ही शेयर कर दिया था, ठीक है। तो IDFC बैंक में आपको डबल करवा दिया। इसके अलावा एक्सिस बैंक, इसमें भी थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस था, लेकिन इसके अलावा बाकी बैंक्स को देखिए आप क्या कर रहे हैं, यहीं पे खड़ा है सो खड़ा है। ICICI बैंक भी आपके साथ डिस्कस कर लिया। तो जो आउट परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं उससे पहले ही हम उसको खोज लेते हैं, और उसी के बेसिस पे हम उस पर ट्रेड या इन्वेस्टमेंट का कोई प्लान है वो करते हैं। PNB भी मैंने आपके साथ 60 का टारगेट कई बार डिस्कस किया, देखिए 60 आ चुका है। लेकिन जो सेक्टर वाइज जो परफॉर्मेंस है ना, आप इसके अलावा रियलिटी सेक्टर को देखिए। ये जो रियलिटी सेक्टर है इसमें भी देखिए रियलिटी इंडेक्स में अच्छा परफॉर्मेंस आया है, और साथ में आप DLF में देखिए कितना जबरदस्त परफॉर्मेंस है, जो कि हमारा फेवरेट है। हर बार मैं DLF को बाय करने की कोशिश करता हूँ, ब्लाइंडली बाय करने के लिए कई बार डिस्कस किया है। गोदरेज प्रॉपर्टी में देखिए एक अच्छा मूवमेंट आया। इसके अलावा ओबेराय रियल्टी में देखेंगे ये अच्छा मूवमेंट चल रहा है। शोभा रियल्टी में देखिए उतना अच्छा मूवमेंट नहीं आया है।
तो सेक्टर वाइज देखिए, ये जो है 2 सेक्टर अच्छा परफॉर्म किए हैं और दोनों सेक्टर मैंने ये रियलिटी सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक्स डिस्कस किया, इसका इंडेक्स मैंने डिस्कस नहीं किया था, ये भी आपका लॉजिक है, इसको भी समझ सकते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ होता है ना कि स्ट्रक्चर को समझना, तो अगर स्ट्रक्चर को आप समझ गए हैं तो रियलिटी सेक्टर में भी शानदार प्रॉफिट बन रहा है और फार्मा सेक्टर भी, ये दोनों जो है अभी के जो तेजी है निफ्टी में, अभी जो निफ्टी का जो तेजी चल रहा है, निफ्टी के पूरे तेजी में ये दोनों सेक्टर बूम कर रहे हैं। देखिए निफ्टी में जबरदस्त मूवमेंट आ रहा है, वीकली चार्ट में देखिए इतना जबरदस्त मूवमेंट आया। तो इसी टाइप का मूवमेंट आपको किसी में मिल रहा है, फार्मा सेक्टर में मिल रहा है, रियलिटी सेक्टर में मिल रहा है। तो ये सब स्टॉक्स ही मैंने आपके साथ ज़्यादातर डिस्कस किया है। इसीलिए मैं जो मार्केट के आउट परफॉर्मर है उसको निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं दोस्तों, उतना आसानी से मैं एक ही वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकता। लेकिन आपको मेन चीज़ मैं क्या बता रहा हूँ कि मैं सेक्टर आपको आइडेंटिफाई करके दे दिया, बता दिया कि ये सेक्टर में ये स्टॉक्स पे ध्यान रखना है, तो उस पर ध्यान रखिए। देखिए बैंकिंग स्टॉक्स भी चले हैं लेकिन उतना ज़बरदस्त मूवमेंट नहीं आया जिस टाइप से निफ्टी में आया है, जिस टाइप से आपका रिलायंस में, देखिए रिलायंस में मूवमेंट उस टाइप का आया है। तो कुछ कुछ स्टॉक्स होता है, देखिए मनप्पुरम भी आपके साथ डिस्कस किया था। तो हर एक चीज़ देखिए, ऐसा नहीं कि एसबीआई डिस्कस नहीं किया, लेकिन एसबीआई का छोटा टारगेट भी आपके साथ डिस्कस किया था, उसके देखिए वहाँ से आया, उसके बाद भी करेक्शन भी आया और करेक्शन भी मैंने, इसका करेक्शन का क्या कारण है वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो आप इन सब चीज़ों को समझेंगे तो आपको मार्केट में ट्रेड या इन्वेस्ट करना काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है। आप तो अगर आपको इस टाइप से अगर डाउट होता है तो आप सेक्टर वाइज प्राइस, ये देखिए इस टाइप का जो सीट है सेक्टर वाइज, इसको बना लीजिए। यहाँ पे देखिए शुगर सेक्टर के सारे स्टॉक्स हैं, तो शुगर सेक्टर में अगर कोई परफॉर्मेंस अगर दिखाई दे रहा है तो उसी के बेसिस पे आप और भी स्टॉक्स में भी देख सकते हैं। अब ये गारंटेड नहीं होगा, कब होगा, जब पूरा सेक्टर में कोई न्यूज हो, कोई उस टाइप का कोई कोई स्ट्रक्चर होता है, वो आपको लाइव में करते करते सीखना पड़ेगा। एक चार्ट पैटर्न भी दिखता है, साथ में कुछ स्टॉक्स भी उस टाइप से परफॉर्म करते हैं, कुछ न्यूज फ्लो भी होता है, तो सब कुछ का एक कॉम्बिनेशन होता है और उसमें फिर ज़बरदस्त मूवमेंट आता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप समझिएगा तो बहुत ही, देखिए ये जानकारी का चीज़ है, ये समझने का चीज़ है। इसमें आप देखिए कुछ भी एनालिसिस कर लेंगे वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप सेक्टर को पहले अगर देख लेना है कि कौन से सेक्टर में मूवमेंट आने वाला है, उसमें स्टॉक्स में बेट मारेंगे, अच्छे पैटर्न के साथ बेट मारेंगे, तो उसमें एक्यूरेसी आपकी 90-95% बढ़ जाएगी। इसीलिए एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए